नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। देश में कोरोना से थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, मगर कोरोना पर हो रही राजनीति आज भी अपने चरम पर है। आलम यह है कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए अलग अलग तरह के नारे दे रही है, अलग अलग तरह के दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष उन नारों से खासा खफा नजर आ रहा है और सवाल उठा रहा है, जिसे देखकर लगता है कि नारों के मारे सियासत के सहारे। यह देखिए खास रिपोर्ट। नारों के मारे सियासत के सहारे, नारों से हारेगा देश में कोरोना। गुप्त मंत्रालय से कोरोना का इलाज। देश में कोरोना की दूसरी लहर जाती हुई नजर आ रही है और ऐसे में सरकार अपनी जीत का दावा कर रही है, तो सियासत भी जोरों पर हो रही है। जहां लगातार कोरोना के हालात को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है, तो वहीं आज एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा और नारों के सहारे जीत दिखाने वालों पर तंज कसा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल उठाया है और जवाब भी खुद ही दिया। आगे लिखा कि झूठ और फालतू नारे लगाने वाला गुप्त मंत्रालय। राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश में लगे हैं, जिसका जवाब बीजेपी भी अपने तरीके से देती है। हाल ही में राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार पर हमला किया था, तो वहीं कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर भी नजर आई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि महामारी, महंगाई, बेरोजगारी जो सब देखकर भी बैठा है मौन, जन जन देश का जानता है जिम्मेदार कौन। विपक्ष के इन हमलों से बीजेपी भी कहां शांत बैठने वाली थी। बीजेपी ने भी महंगाई को लेकर कांग्रेस पर ही हमला बोल दिया। तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के आरोप को खुद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संभालने की कोशिश की और कांग्रेस शासित राज्य में तेल की कीमतों पर सवाल उठाने लगे। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने बढ़ती तेल की कीमतों को देश में मिल रही मुफ्त वैक्सीन के साथ जोड़कर जायज ठहराने की कोशिश की। इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। उसके अलावा यहाँ जैसे गेल और आईजीएल बनाए, अनेक सरकारी और निजी कंपनी ऐसे सीएसआर में भी बना रहे हैं। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि तेल का दाम बढ़ रहा है, बीजेपी सरकार उस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। आपका क्या कहना है राहुल गांधी जी के? राहुल गांधी जी पहले जवाब दे, उनकी शासित महाराष्ट्र में क्यों महंगा है तेल, राजस्थान में क्यों महंगा है तेल, पंजाब में क्यों महंगा है तेल। देखो, ऐसे गैर जिम्मेवार बयान राहुल गांधी ही दे सकते हैं। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। धर्मेंद्र प्रधान बेशक तेल की बढ़ती कीमतों को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन इतना साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान के ऐसे बयानों से केंद्र सरकार की किरकिरी जरूर होती नजर आ रही है। विपक्ष भी ऐसे बयानों के इंतजार में रहता है और फिर कभी तेल की कीमतों के सहारे तो कभी नारों के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसी सियासत से किसका भला हो रहा है, ये तो विपक्ष ही जाने। न्यूज डेस्क, एएनबी न्यूज। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी और तमाम तरह की जो बातें हैं वो आपने देखी, लेकिन सबसे बड़ी बात पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान आपने सुना। इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना को लेकर जो स्थिति अभी है वो थोड़ी सुधार में नजर आ रही है, लेकिन स्थिति सुधार में आए उससे पहले ही जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनका दावा है कि देश में तीसरी लहर भी आ सकती है और तीसरी लहर से पहले देश को चौकन्ना रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है और सावधानी और चौकन्ने से भी ज्यादा वैक्सीनेशन की जरूरत है। और वैक्सीन को लेकर देश की जो सरकारें हमारी अलग अलग तरह के दावे कर रही है कि दिसंबर तक तमाम लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी, अलग अलग तरह के नारे दिए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और उन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस ने ये हमला किया है। उन्होंने कहा कि देश में एक ऐसा मंत्रालय है जो सबसे अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने ये सवाल पूछा राहुल गांधी ने ट्वीट करके और जवाब भी खुद दिया। उन्होंने कहा कि देश में एक ऐसा मंत्रालय है जो लोगों को नारे दे रहा है
रोचक नारे दे रहा है और उन नारों के सहारे ही इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ने की कोशिश कर रहा है। ये बात उनके द्वारा कही गई, लेकिन साथ में सवाल ये भी उठने लगे कि देश में जो वैक्सीन को लेकर स्थिति है, जो देश के हालात हैं, क्या उस पर सियासत जरूरी है? क्या आखिरकार सियासत से हासिल होने वाला है? इस तरह के बयानों से लेकर क्या स्थिति पैदा होने वाली? इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ में आपको यह भी बताते चलें कि जिस तरीके से देश में इस वक्त न सिर्फ वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि तेल की कीमतों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में तब जब देश के केंद्रीय मंत्री का ऐसा बयान सामने आ जाए तो उसको लेकर विवाद होना लाजमी है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से लगातार बीते कई महीनों से कोरोना को लेकर विपक्ष देश की इस सरकार पर हमलावर है, लगातार अलग अलग तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, कभी वैक्सीन की कीमत को लेकर, कभी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, कभी लोगों को रजिस्ट्रेशन के बिना वैक्सीन मुहैया कराने को लेकर। इस तरह के तमाम जो बातें कही जा रही है, लगातार राहुल गांधी ट्वीट के जरिए, कांग्रेस भी लगातार अलग अलग जरियों से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। देश की तमाम जो बाकी विपक्षी दल हैं वो भी लगातार अपने अपने स्तर पर अपने अपने बातों को लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। वो जो स्थिति देश में जो आज पैदा हुई थी, जो हालात पैदा हुए थे, उन तमाम चीजों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं और साथ में यह भी पूछा जाता है कि देश की सरकार आखिरकार इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए किस तरीके से काम कर रही है। क्या नारों से देश में जो कोरोना है उस पर विजय हासिल हो पाएगी? इस तरह की जो तमाम बातें हैं, तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह की स्थिति है, लेकिन उन तमाम तरह की स्थिति से बाहर निकालने के लिए क्या देश में सिर्फ नारे ही काफी हैं? क्या नारों से वैक्सीनेशन का जो पूरा संकल्प है वो पूरा हो पाएगा? और ये तमाम सवाल हैं, तमाम तरह की स्थिति है जिसको लेकर लगातार जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलते हैं। जहां कांग्रेस बीजेपी पर हमला करती है तो बीजेपी भी पीछे हटती नजर नहीं आती, बल्कि इस पूरे मामले को लेकर पुरजोर तेजी के साथ में जवाब देने की कोशिश करती है। और इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए सादिक चौहान जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा। सवाल ये होगा, क्या देश में नारों से ही कोरोना को हराने का संकल्प पूरा होगा? आपने देखा होगा लगातार मोदी सरकार ने किस तरीके से बिना समय गंवाए थोड़े से समय में ही रिसोर्सेज को उन्होंने इंक्रीज किया। हमारे यहाँ पे 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन बनती थी, उसको 9,500 मीट्रिक टन तक ले गए। हमारे यहाँ पे आप जानते हैं कि कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में ये व्यवस्था थी कि हम कोविड जैसी बीमारी की टेस्टिंग कर सकें। पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में कोविड टेस्टिंग की लैब को स्थापित किया गया। पूरे देश में स्टोर हो सके, दवाई पहुंच सके, दवाई का वैक्सीनेशन हो सके, इसकी व्यवस्था की गई। पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टीम इंडिया ने स्टेब्लिश किया। अपने देश में 2 स्वदेशी वैक्सीन बने, उसके लिए सपोर्ट, उसके लिए उन कंपनियों को उत्साह बढ़ाना और कंपनियों को इंकरेज करना, अपने साइंटिस्ट, अपने डॉक्टर्स को इंकरेज करना, ये सारा काम मोदी सरकार ने किया। और आपने देखा किस तरीके से विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन अभियान, सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान, फ्री टू ऑल वैक्सीनेशन अभियान भारत में चल रहा है। 25.5 करोड़, 25.5 में रिपीट कर रहा हूँ, 25.5 करोड़ डोसेज अभी तक एडमिनिस्ट्रेट हो चुकी हैं, जो पूरे विश्व में तेजी स्पीड से हो रही है। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, आपने तमाम जो अपनी तारीफों की बातें कही हैं, लेकिन जो खामियां रही हैं उनको जरूर छोड़ दिया है। सादिक चौहान जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ,
ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BP ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਏਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चौहान साहब, रुख में आपका करना चाहूंगा सवाल ये होगा कि क्या नारे आखिरकार आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसे कौन से नारे हैं और कांग्रेस को नारों से तकलीफ क्या है? लोगों को जागरूक करने के लिए अगर अभियान चलाया जा रहा है या नारे दिए जा रहे हैं तो राहुल गांधी को इससे परेशानी क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी को कोई परेशानी नहीं है नारों से जी। नारों से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है जी। आप देखो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता विचलित हो जाते हैं नारों से। ये भारतीय जनता पार्टी जब जैसे सत्ता में आई है, जब से 7 सालों में आपने देखा होगा जी कि देश में आर्थिक मुद्दे हो या बेरोजगारी पे बात हो या रोजगार के आंकड़ों की बात हो या GDP की बात हो, ये सरकार आंकड़े छुपाती है या आंकड़ों से छुपती है। ये भारतीय जनता पार्टी को विचलित होने की बात है नारों से। राहुल गांधी जी ने सत्य कहा है और राहुल गांधी जी की बात पे भारतीय जनता पार्टी विचार करे, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात पे विचार करके इन्होंने वैक्सीनेशन का जो इन्होंने किया, जो देश में एक वैक्सीन का जो इन्होंने काम किया, उसके लिए मैं इनको भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी तो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को चेताते रहते हैं, तो इनको विचलित होने की जरूरत है। सियासत करते हैं सर, अपनी सियासत को जमाए रखने की कोशिश करते हैं। देश के मुद्दे पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सचेत करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जब भी कहा है, उनकी बात में कहीं न सच्चाई और अड़िमता है और ये भारतीय जनता पार्टी विचलित होती है उनकी बातों से। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी का मैं रुख करना चाहूंगा। सादिक जी अभी आऊंगा आपके पास, लेकिन इस पर एक कमेंट में खेमचंद जी का भी लेना चाहूंगा। चौहान साहब, खेमचंद शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि दिसंबर तक सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, अलग अलग तरह के नारे दिए जा रहे हैं, अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन कैसे लगेगी सर? देखिए, दिसंबर तक वैक्सीन लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरा रोड मैप है। 16 करोड़ वैक्सीन हम कैसे एक्वायर करेंगे, कहां से मिलेंगी, पूरी तरीके से मीडिया ने भी दिखाया, सरकार ने भी बताया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जून में वैक्सीनेशन की स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन जुलाई में 17 करोड़ वैक्सीनेशन उपलब्ध होंगी। आपने देखा होगा अगस्त में वही संख्या बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाने वाली है और अगस्त सितंबर में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हम हर दिन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। राहुल जी की बात जहां तक है, राहुल जी का वो हो गया है कि कहते हैं ना, जो धोबी का एक साथी होता है वो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। राहुल जी की बात को उनकी सरकारें नहीं सुनती। राहुल जी जो लंबी लंबी बातें भारतीय जनता पार्टी के सामने कर रहे हैं, क्या महाराष्ट्र में सुना, क्या महाराष्ट्र में टेस्टिंग? आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन एक निवेदन है, देखिए आप भी बहुत अनुभवी है, सादिक चौहान जी भी बहुत अनुभवी है, किसी वरिष्ठ नेता के लिए कम से कम ऐसे किसी शब्दों का आप इस्तेमाल ना करें, और आपने ना किया है, बहुत अच्छी बात है। खेमचंद शर्मा जी अपनी बात पूरी करें। राजस्थान की जो सरकार है वो वहाँ पे आप देखेंगे हॉस्पिटल से दवाइयाँ चोरी हो जाती है। किस तरीके से पंजाब में रेमेडी नहर में मिलती है, किस तरीके से
ये दुष्प्रचार करते हैं। अगर ये अच्छे नेता होते, अगर इनकी बातों में दम होता, तो सबसे पहले तो जो कांग्रेस के शासित प्रदेश हैं, महाराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, वो इनको गंभीरता से लेते। इनको अपने घर में गंभीरता से नहीं लिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी कैसे लेगी? ये बार बार झूठ बोलते हैं, कोर्ट में इनको फटकार लगाए, कोर्ट में इनको माफी मांगनी पड़ी। इसके नेता आज भी पाकिस्तान प्रेम में डूबे हुए हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम सत्ता में वापस आए, 370 को फिर से हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे। वो लोग जो हमारी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं उनको मात्र सिर्फ एक इंसिडेंट बता देते हैं। तरीके का नहीं है। मेरी कोशिश बस यही है कि जिस तरह की जो बयानों का जो दौर जारी है, इनके मायने क्या है, इनसे क्या निकलेगा, लोगों को समझाने की अगर हमें जरूरत है तो समझाना चाहिए। लेकिन चौहान साहब, रुख में आपका करना चाहूंगा, वो जो दावा कर रहे हैं वो साथ में दावा ये भी कर रहे हैं कि हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है, हम वैक्सीन लगाएंगे लोगों को दिसंबर तक, तमाम चीजें हो रही हैं। लगाएंगे सर, ये वैक्सीन लगाएंगे कब? देश में उत्तर प्रदेश इन्हीं की सरकार है, वहाँ बोर्ड थे, लोगों ने जब वैक्सीनेशन लोग लगवाने गए वहां पे ताले लगे हुए थे। क्या वैक्सीनेशन की बात करते हैं? इनका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, देश की जनता के साथ धोखा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और देश की जनता देख रही है, हमें आने का इंतजार कर रही है। सरकार ने देश की जनता 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र को 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन काम कर रहे हैं। ज्यादा वैक्सीन राहुल गांधी जी के लिए आपने क्या कहा? में हमारी सरकार ने स्थिति को संभाला, वहाँ पे भी तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है, गाँव-गाँव तक वैक्सीनेशन चल रहा है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जल्द से जल्द हो तो और भी अच्छी बात है। मैं एक नारे पर और आना चाहूंगा, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत आपने सर उस नारे को लेकर लोगों के वोट बटोरे, लेकिन वोटों को बटोर करके आपने क्या दिया लोगों को? आप मेरे को बताइए, चीजों को छोड़ देता हूँ, उसका ये नाम लेंगे। उसके अलावा खाने की चीजों में आप देखिए क्या महंगाई बढ़ी है, क्या आटे का रेट बढ़ा है, क्या चीनी का रेट बढ़ा है, क्या आपको ड्रास्टिकली लगता है साग सब्जियों के रेट बढ़े? मैं आपको बता सकता हूँ 2014 और 2021 आना चाहता हूँ, क्योंकि तेल ऐसी चीज है सर, तेल ऐसी चीज है जो हर किसी के इस्तेमाल में आता है, उसी के चलते चीनी के रेट भी बढ़ जाते हैं, उसी के चलते आटे का रेट भी बढ़ जाता है। जब आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो कीमतें खुद बढ़ेंगी। नहीं, आप सुनिए। जी सर, अपनी बात पूरी करें। है, आप फिर बोलो कि पेट्रोल से सब चीज पे महंगाई बढ़ जाएगी, डीजल से सब चीज पे महंगाई बढ़ जाएगी, ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर ऐसा होता तो आज जो सब्जियों के रेट थे वो डबल होते, ट्रिपल होते, जबकि आज सब्जियों के रेट 2014 से आप कंपेयर करोगे महंगे नहीं है। तो फिर तेल की कीमत क्यों बढ़ाई जा रही है? फिर रेट महंगे नहीं है, महंगाई को सरकार ने पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा हुआ है। 100 के पार जा चुका है पेट्रोल सर, मकान जमीन ये कंट्रोल है, हर चीज को कंट्रोल। क्या करें? 100 के पार जा चुका है पेट्रोल, क्या ये कंट्रोल है? 100 के पार जाना, ये शायद पेट्रोल खरीदने इन्होंने अभी तक इन्होंने घर का राशन नहीं लिया। रही बात लगता है इनको सरकार है, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। चौहान साहब उनकी बात पूरी हो जाए। खेमचंद शर्मा जी की आवाज भी थोड़ी बढ़ाई जाए। 33 से 40 रुपए पर लीटर इनके पास आता है, क्यों नहीं कम करते? नहीं ठीक है, आपने कांग्रेस शासित राज्यों का आपने जिक्र किया, मैं बीजेपी शासित राज्य उनका भी जिक्र करना चाहूंगा, उसके बाद सादिक चौहान जी का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ ਨੂੰ बचाउणा है। तुसी
ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान बने हुए, लेकिन साथ में सवाल ये भी उठने लगे कि जिस तरीके से खेमचंद शर्मा जी ने कहा कि जो महंगाई है वो कंट्रोल में है, इस तरह के दावे उन्होंने किए, लेकिन साथ में सवाल वो भी कि जो कांग्रेस ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आवाज बुलंद की और सड़कों पर प्रदर्शन किया, और साथ में जो आज पेट्रोल की डीजल की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं, उसका जिम्मेदार कौन? 100 के पार पेट्रोल जा चुका है, क्या यही कंट्रोल है? और इन तमाम चीजों को लेकर ही लगातार चर्चा का सिलसिला जारी है। हमारे साथ सादिक चौहान जी हैं, खेमचंद शर्मा जी हैं। चौहान साहब, रुख में एक बार फिर से आपका करना चाहूंगा। सवाल यह होगा कि खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि तमाम चीजें कंट्रोल में, महंगाई कंट्रोल में, तो फिर कांग्रेस सड़कों पर क्या कर रही है? देखिए सर, ये मैं यही बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आंखें बंद है, ये आंखें खोलें और जनता के बीच में जाएं। ये सिर्फ चुनाव में जाते हैं और चुनाव के बाद में ही गायब हो जाते हैं, देश की जनता के सामने आते नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आज तक प्रेस ब्रीफिंग की क्या? बस क्योंकि मन की बात करते हैं, अपनी करके फ्री हो जाते हैं। देश की जनता जवाब मांग रही है, उनके सवाल सुनिए आप। सवाल नहीं सुनना चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नारों से विचलित रहते हैं, ये गुप्त आंकड़े लेके आते हैं जो आंकड़े देश के सामने नहीं होते हैं जी। बस ये आंकड़े, झूठे आंकड़े पेश करते हैं और अपने चला देते हैं। ये फर्जी IT सेल के जो काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, देश माफ नहीं करेगा इनको। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी का मैं रुख करना चाहूंगा और कमेंट इस बात पर भी लेना चाहूंगा कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी का कमेंट सामने आया, बहुत उसको लेकर सवाल उठने लगे। मुझे भी आपत्ति उस बात पर, खेमचंद शर्मा जी, उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भी दी जा रही है। मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हो तो दूसरों के घरों में जाकर लूट करोगे क्या सर? धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक और बड़ी बातें कही है कि अगर थर्ड वेव आती है तो भारत में अब 35,000 मीट्रिक टन डेली ऑक्सीजन बन पाएगी, इसकी व्यवस्था की गई है। इतने प्लांट लगाए जाएंगे। जिम्मेदारी है सर वो हमारी, तो किसी भी तरह वो जिम्मेदारी है सरकारों की, नहीं रहेगी, वो जिम्मेदारी है सर हमारी। लेकिन आप ये तर्क देंगे कि तेल की कीमतें जो बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ा रहे हैं हम लोग क्योंकि हम आपको मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं। नहीं, देखिए, ये मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको लॉजिक दे दूं जो उन्होंने प्रमुख बात और भी कही है। 1213 ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश में लग रहे हैं, 35,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त होगी। हम सभी जानते हैं इस महामारी में सभी ने कुछ ना कुछ खोया है, ऐसा भी खोया है, लेकिन ये काम पहले होने चाहिए थे। जब पहली लहर में स्थिति हमने देख ली थी तो दूसरी लहर की तैयारी के लिए काम होने चाहिए थे। मैं एक छोटे से ब्रेक पर जा रहा हूं, इस पर फिर चौहान साहब का कॉमेंट लूंगा, जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब वसदा गुरां दे नां ते सवेर शाम सरबत दे भले दी गल, एक पिता एकस के हम बारिक दी सिक्ख्या, किरत करना, नाम जपना ते वंड छकण दी सिक्ख्या, गुरु साहबान दे फलसफे दी गल। आओ गल पंजाब सरकार दी करिए, जिसने कोरोना जही भयानक महामारी दौरान किसी नूं भी भुखा नहीं रहण दिता। हालांकि कोरोना नाल पंजाब दा प्रभावित होना भी लाजमी सी, क्योंकि विश्व पद्धरी महामारी सी। इस महामारी ने जिथे लोकां नूं घरां 'च ही कैद होण लई मजबूर कीता, उत्थे ही कंमकार ते भी बहुत ज्यादा प्रभाव पिया। पर पंजाब सरकार ने इस औखी घड़ी दौरान लोकां ते बोझ नहीं पैण दिता ते उन्हां लई राशन ते होर जरूरी सेवावां दा इंतजाम कीता। अजिहे हालातां 'च सरकार दीयां सेवावां बहुत महत्व रखदियां ने। इन्हां सेवावां विच डायल 112 ते 181 मुख तौर ते शामिल ने। इन्हां नंबरां ते कोई भी होम क्वारंटाइन मरीज अपने ते अपने परिवार लई घर बैठे ही खाना मंगवा सकदा है ते इस सेवा ते पंजाब पुलिस खुद खाना लैके मरीज दे घर पहुंच जाती है। कोविड के मरीजों ਲਈ पंजाब सरकार के दिशा निर्देश मुताबिक ਜਦੋਂ भी कोई 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ रूम ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। दरअसल
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सादिक चौहान साहब, मैं रुख आपको करना चाहूंगा धर्मेंद्र प्रधान के कमेंट पर भी सवाल, और साथ में आपने जो अभी जो बात कही खेमचंद शर्मा जी, उन्होंने कहा कि हमने इतने सारे ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर दिए हैं कि तीसरी लहर की तैयारी अभी से हो रही है। क्या लग रहा है कि तैयारी अब सही समय पर हो रही है? ये काम पहले हो जाने चाहिए थे। आपने देखा हो, मैं बताऊं खेमचंद जी बार बार पेट्रोल के मुद्दे से भटका रहे हैं जी। यही भारतीय जनता पार्टी की आदत है, बात पेट्रोल पे और ये ऑक्सीजन पे लेके जा रहे हैं। ऑक्सीजन का मुद्दा देश का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसी की जिम्मेदारी ऑक्सीजन की, हाँ वो उस मुद्दे से भटक रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि पेट्रोल आज 100 के पार हो गया। घर की रसोइयों की स्थिति खराब होती जा रही है, गरीब आदमी बदतर हालात को जीने में मजबूर हो रहा है, क्योंकि आज जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें पूरे देश की बाजार की कीमतें तय होती है। आप आज तेल का भाव देखोगे, आप आज खाने के तेल का भाव देखो, रसोइयों की स्थिति खराब है। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं तो इन्हें याद होगा कि कांग्रेस की जब सरकार थी। ठीक है सर, खेमचंद शर्मा जी सर, एंडिंग कमेंट आपका होगा, और किस तरीके से आप जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि ये सिर्फ नारे नहीं है, ये पूरे होंगे। देखिए, कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। और आपने देखा आज जरूरी है गरीब को भोजन मिले, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। फ्री में भोजन मिले, फ्री में राशन मिले, उसकी व्यवस्था की गई है। आज पूरे धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती वक्त को हमारे साथ साझा करने के लिए और आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो सियासत जारी है, लेकिन ये सियासत कब खत्म होगी? लोगों को नारे नहीं बल्कि उन पर अमल चाहिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। वैक्सीन जरूर करवानी है, थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ